गुड मॉर्निंग दोस्तों। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम। कल हमने देखा था कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सिलेबस क्या क्या था बीए पार्ट 1 में, ठीक है। तो आज हम उसी सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए हमारी पहली जो पोएम थी, क्या नाम था? ए वेडिंग सॉन्ग। ए वेडिंग सॉन्ग किसके द्वारा लिखी गई थी? स्पेंसर के द्वारा, ठीक है। स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। यह हमारे बीए पार्ट 1 की पहली पोएम, ठीक है, फर्स्ट पोएम। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वेडिंग पोएम के अंदर जो स्पेंसर है वो हमें अपने शादी के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे हमारे कोई भी पोएम होती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो हमको देखना होता है सबसे पहले क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, ठीक है, क्योंकि हमें पोइट का पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो पोइट थे एडवर्ड स्पेंसर, इनके बारे में देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि एडमंड स्पेंसर वॉज ए कंटेम्पररी पोइट ऑफ विलियम शेक्सपियर। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? समकालीन। क्या होता है? समकालीन, ठीक है। समकालीन किसके समकालीन थे? विलियम शेक्सपियर के। इन्हें क्या कहते हैं? कालिदास। कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के क्या कहते हैं? इनको कालिदास कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि स्पेंसर का जन्म कब हुआ था। स्पेंसर वॉज बोर्न इन 1552। 1552 में क्या होता है? स्पेंसर का जन्म होता है। ही वॉज एजुकेटेड एट पेम्ब्रोक हॉल, कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कहाँ है? हुआ है इंग्लैंड के अंदर है। पेम्ब्रोक हॉल एक वहाँ पे जो चर्च था, वहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ही वॉज मैरिड टू मैकेबस चाइल्ड। मैकेबस चाइल्ड इनकी पहली पत्नी थी। जो मैकेबस चाइल्ड थी ये इनकी पहली पत्नी थी। 1579 में इनका क्या होता है? शादी होती है इनके साथ। तब ये ना तो कोई लेखक थे इनकी, ना इतनी फेमस थे। तब इनकी शादी किसके साथ होती है? मैकेबस चाइल्ड के साथ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शादी के बाद वो लिखना शुरू करते हैं, स्टार्टेड राइटिंग, ठीक है। उनकी जो पहली पोएम थी वह थी द फेरी क्वीन। और जब द फेरी क्वीन थी वो इतनी फेमस होती है कि ये जो एडवर्ड स्पेंसर है, एडवर्ड स्पेंसर क्या हो जाते हैं? एक बहुत बड़े इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और इसी के बाद जब कोई भी इंसान फेमस हो जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उससे बिना रिश्ते भी क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह से लोग, इनसे बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, बहुत अच्छे अच्छे परिवार से। तो उन्होंने क्या किया? अपनी जो पहली पत्नी थी उसको तलाक दे दिया और दूसरी जो शादी करते हैं, किसके साथ करते हैं? एलिजाबेथ बोयल के साथ। एलिजाबेथ बोयल के साथ कब करते हैं? 1594 में। 1594 के अंदर, 1594 के अंदर ये क्या करते हैं? शादी करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? देखो, सेलिब्रेट, ये अपना जो पूरी शादी है ये सेलिब्रेट कहाँ करेंगे? एपिथेलेमियन में। एपिथेलेमियन एक चर्च के अंदर ऐसी एक जगह है जहाँ पे ये क्या करते हैं? अपनी शादी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहीं से हमें इस वेडिंग सॉन्ग के अंदर देखने को मिलेगा कि किस तरह से एलिजाबेथ बोयल और जो हमारे एडमंड स्पेंसर थे इनकी शादी होती है और क्या क्या प्रोग्राम हुए, वो सारी बात यहाँ पे हमको इस वेडिंग सॉन्ग के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद चलते हैं कि कोई भी पोइट होता है, जब हम कभी इंट्रोडक्शन देते हैं किसी पोइट के बारे में, तो हमें उसकी जो मेन जो कहते हैं ना, जो उसके मेन वर्क होते हैं वो हमें यहाँ पे देखना जरूरी होता है। क्योंकि उससे क्या होता है? हमारे एग्ज़ाम के अंदर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि आगे वाले को पता होता है कि भाई उसने इतना याद किया है, तो उसको उसके मेन जो वर्क्स थे वो भी याद है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसके जो मेजर राइटिंग है वो कौन सी है। शेपर्ड कैलेंडर 1579 के अंदर लिखते हैं। फिर है द फेरी क्वीन, आप जानते हो जिससे ये फेमस हुए थे, ये कब लिखते हैं? 1589 के अंदर। और फिर है एमोरिटी और एपिथेलेमियन। एपिथेलेमियन ये इनकी 4 जो प्रमुख रचनाएं थी जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। फिर चलते हैं हम कि स्पेंसर इन्वाइटेड ए स्टेंजेनिक फॉर्म। ये क्या करते हैं? जिस फॉर्म के अंदर अपनी पोएम लिखते हैं,
हमारे इंग्लिश में क्या होता है, हर पोएम का अलग अलग फॉर्म होता है, अपने अपने अनुसार जो पोइट होते हैं वो फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह हमने देखा कि स्पेंसर ने कौन सी स्टेंजेटिक फॉर्म की, स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा खुद के नाम से इसने एक फॉर्म क्रिएट की जिसके अंदर हमारे पोएम ने, जो हमारी ये वेडिंग पोएम है, वेडिंग सॉन्ग है, ये उसने लिखा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इनकी जो ग्रेटेस्ट वर्क थी कहाँ से शुरू की, जो द फेरी क्वीन थी उसी से इसने स्पेंसरियन स्टेंजा की शुरुआत की। द स्टेंजा कंस्टिट 8 5 फुट आयम्बिक लाइन, इसके अंदर हमें 8 5 फुट आयम्बिक लाइन देखने को मिलती है, विच आर फॉलोड बाय आयम्बिक लाइन ऑफ 6 फीट। फिर हमें वो क्या देखती है कि फॉलोड बाय आयम्बिक लाइन ऑफ 6 फीट। अब हम देखेंगे कि इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी बी सी सी। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, राइम स्कीम। कोई भी पोएम होती है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमें देखने को मिलती है वेडिंग सॉन्ग के अंदर ए बी बी सी। ठीक है, फिर चलते देखो, द सेम आयम्बिक लाइन वॉज लेटर एडोप्टेड बाय जॉन थॉमस, जॉन मिल्टन। जो अदर जो राइटर थे उनको भी इनकी जो ये कहते हैं, ये जो स्पेंसरियन स्टेंजा की जो फॉर्म थी वो अच्छी लगी, तो उन्होंने भी बाद में क्या की, ये सारी फॉर्म को एक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि स्पेंसर की मृत्यु कहाँ होती है, वो कहाँ डाइड होता है, लंदन के अंदर। लंदन के अंदर डाइड हो जाते हैं, 1599 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उनको बरीड मतलब कहाँ दफनाया जाता है, वेस्टमिनिस्टर एबे। वेस्टमिनिस्टर एबे करके एक बहुत ही फेमस पैलेस है इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पर आज भी कई हजारों पोइट वहाँ पे क्या किए, दफनाए गए। ठीक है, तो वहीं पर इनको भी दफनाया जाता है। किसके पास में, जॉफ्रे चौसर। जॉफ्रे चौसर करके बहुत बड़े एक लेखक थे, उनके पास में इनको भी क्या करते हैं, दफनाया जाता है। और इनकी जो ग्रेव होती है, इनका जो मकबरा होता है, उसके ऊपर क्या लिखा गया है, द प्रिंस ऑफ पोइट। प्रिंस ऑफ पोइट मतलब कवियों का राजकुमार, कवियों का राजकुमार। ठीक है, और किसके समय में, उसके समय में कवियों का राजकुमार इसको कहा गया है। किसको कहा गया है, एडमंड स्पेंसर को। और एक और बात लिखी गई है, द पोइट्स पोइट, कवियों का कवि, कवियों का कवि। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे एडमंड स्पेंसर का, एडमंड स्पेंसर का। अब हम आगे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पोएम के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, किस बुक से ये पोएम ली गई है, कौन सा वॉल्यूम था, कब लिखी गई, वो सारी बातें यहाँ पे हम देखेंगे। और इस पोएम के अंदर कौन सी थीम है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, द वर्ड वेडिंग सॉन्ग आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा है, एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन जो ग्रीक वर्ड है उसी से ये वेडिंग सॉन्ग निकला है। ठीक है, एपिथैलेमियन जो ये वेडिंग सॉन्ग को अपन ग्रीक वर्ड में क्या कहेंगे, एपिथैलेमियन कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिथैलेमियन। अब कहते हैं कि आगे देखो, हम इस पोएम के अंदर क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ओरिजिनली दिस पोएम हैड अपीयर्ड इन स्पेंसर लॉन्गर पोएम। ये हमारे जो एडमंड स्पेंसर थे उनकी सबसे लंबी पोएम मानी जाती है। ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर बंदा खुद अपनी शादी की क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। तो शादी की तारीफ हर कोई होते हैं। जैसे माना भी जाता है कि जब कोई बंदा खुद की तारीफ करता है तो उसमें क्या होते हैं, वर्ड्स समय की कमी हो जाती है, लेकिन वर्ड्स कभी पूरे नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, एपिथैलेमियन के अंदर अपनी शादी के बारे में, जो एलिजाबेथ बोयल इनकी जो सेकेंड वाइफ थी, उसकी शादी की जो सेलिब्रेशन थी उसकी पूरी हमें यहाँ पे ये वेडिंग सॉन्ग के अंदर देखने को मिलेगी। और ये कब हुई थी, 1594 के अंदर। कब हुई थी, 1594 के अंदर। ठीक है, फिर देखेंगे स्पेंसर्स पर्सनल फीलिंग ऑफ जॉय रीइंफोर्स थ्रू ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड होमली डिटेल इन दिस पोएम। इसके अंदर हमें पूरी शादी की जानकारी और स्पेंसर का जो जॉय था, जो उसकी खुशी थी, वो सारी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो पोएम है उसकी समरी देखने चलेंगे। अब हम उसके अंदर देखेंगे कि हमारे इस पोएम के अंदर हमें क्या क्या बातें मेन लगती है या पढ़नी चाहिए, वो देखते हैं। ठीक है,
ओपनिंग पार्ट, इस पोएम की जब शुरुआत होती है, स्टार्टिंग के अंदर, तो हमारे जो एडमंड स्पेंसर है वो क्या कर रहे हैं कि चर्च के अंदर खड़े हैं, वहाँ पे जहाँ पे इनकी बेथरल सेरेमनी का मतलब होता है जो इनके शादी, जो क्रिश्चियन रीति रिवाज के अंदर जो शादी की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे, बेथरल सेरेमनी कहेंगे, ठीक है। तो द ब्राइड, जो लड़की है एलिजाबेथ बोयल है, वो क्या है, स्लो स्टेप, धीरे धीरे से अपने जो घर है वहाँ से, रूम या कमरा जो भी है वहाँ से वो बाहर आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे गॉडेस ऑफ मून फोबी, गॉडेस ऑफ मून फोबी, जिस तरह से चंद्रमा पूनम की रात को जैसे धीरे 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 आसमान में आता है, उसी तरह मेरी जो वाइफ है वो भी क्या कर रही है, घर से बाहर निकल रही है, ठीक है। सी ड्रेस्ड ए वाइट ब्यूटीफुली लाइक एंजल, ठीक है, ड्रेस सूट यार स्पॉटलेस वर्डिनिटी। ये कहते हैं कि मेरी जो वाइफ थी, जो एलिजाबेथ बोयल थी, उसने कैसे कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहने, और मानो ऐसे लग रहा है कि ये जो वाइट ड्रेस है, ये इसकी जो प्योरिटी है, इसकी जो स्वच्छता है, इसकी जो पवित्रता है, उसकी पूरी क्या कह रहा है, एक मिसाल दे रहा है या एक मैसेज दे रही है कि आपकी जो एलिजाबेथ बोयल है वो पूरी तरह से कैसी है, पवित्र है, एकदम प्योर है, ठीक है। ही अपीयरेंस इन द कैरेज लुक लाइक दैट ऑफ एन एंजल, और मानो ऐसे लग रही है कि एक एंजल खुद क्या कर रही है, धरती की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि देयर इज ए ग्रीन गार्डन अराउंड द लॉन्ग एंड लूज येलो लॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि जब वो आ रही है बात, तो उसके आसपास सारा हरा भरा वातावरण है या हरी भरी पूरी झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे लूज येलो लॉक्स, इसके विच लुक लाइक ए गोल्डन वायर हैविंग ए पल्स। इसके जो बाल थे वो एकदम कैसे थे, चमकीले थे, मानो ऐसे लग रहे थे, जो सूर्य की जो किरण पड़ रही थी, मानो जैसे सोने के जो तार होते हैं, उस सोने के तार के अंदर हीरे मोती जो जवाहरत है वो जैसे जड़े हो, मानो ऐसे उसके बाल लग रहे हैं। सी इज़ लाइक ए मेडन क्वीन, और मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक रानी की तरह। द ब्राइड इज़ वेरी मॉडेस्ट, ठीक है, जो दुल्हन है वो बड़ी शर्मीली है। सी ब्लस व्हेन हर प्रेज आर मेड अलाउड फियर ऑफ लुक ऑफ द गेजर्स। जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो जो हमारी ब्राइड है, जो एलिजाबेथ बोयल है, वो क्या कर रही है, ब्लशिंग कर रही है। वो क्या कर रही है, ब्लशिंग कर रही है, वो पूरी तरह से क्या कर रही है, शर्मा रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि मेड अलाउड ऑफ द फियर लुक लाइक ए गेजर्स, सी कास्ट हर आई डाउन टू द ग्राउंड, और वो शर्म के मारी क्या करिए, अपनी आंखें हैं वो ग्राउंड की तरफ झुका रही है, ठीक है। सी इज नॉट प्राउड एंड हर प्रेज इज मेड सो लाउड दैट इट्स इको इन द वुड। और जो लोग हैं, वो आसपास के जो भी लोग हैं, वो इतने जोर जोर से उसकी तारीफ करें कि जो इको है, जो मतलब आवाज़ की जो गूंज है, वो पास में जो जंगल है उसके अंदर क्या कर रहा है, गूंज रही है। स्पेंसर द लवर्स and the bridegroom wanted the gates of the church be open widely so that she may enter there। अब जो दुल्हन है वो चर्च की ओर बढ़ रही है, तो वहाँ पे जो सेवक हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको कहते हैं खुद स्पेंसर कि आप क्या करो, ये जो गेट है, जो चर्च के गेट है, इनको जल्द से जल्द खोलो। क्यों खोलो, क्योंकि मेरी जो दुल्हन है, मेरी जो ब्राइड है एलिजाबेथ बोयल है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। फिर कहते हैं द पोइट्स वांट दैट द पोस्ट एंड द पिलर्स शुड बी डेकोरेटेड ग्रैंडली एज ए सूटेबल। अब ये कह रहे हैं कि चर्च के जो भी दीवारें हैं, जो भी पिलर्स हैं, वो सारे क्या करो, फूल से सजा डालो, क्योंकि मेरी क्या है, मेरी दुल्हन, मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ बोयल है, उसको सुंदरता अच्छी लगेगी, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस जो सेरेमनी हो रही है, ये जो बेथरल सेरेमनी हो रही है, इसके अंदर किसी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सी कम्स विद द ट्रेम्बलिंग स्टेप्स ड्यू टू द रिवरेंस बिफोर द आइडल ऑफ क्रिस्ट। अब वो क्या कह रही है, जिस तरह से धीरे धीरे वो भगवान जीसस के सामने वहाँ चर्च के अंदर एंटर हो रही है, वो एक क्या है, आइडल है, एक लोगों के लिए एक मैसेज है। इसीलिए जो पोइट है, जो हमारे एडमंड स्पेंसर है, वो कहते हैं द पोइट से फर्दर दैट द वर्जन प्राउड लेडीज शुड लर्न हाउ शुड ए ब्राइड बिहेव एट स्केर्ड पैलेस। और वो कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं, उनको मेरी इस दुल्हन से
सीखना चाहिए कि किस तरह से स्केयर पैलेस पे आपको बिहेव करना चाहिए, आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। आप कुछ मेरी वाइफ एलिजाबेथ बोयल के से सीखो, ठीक है। द पोइट्स वांट दैट द वर्जन्स प्रेजेंट देयर शुड ब्रिंग द ब्राइड टू द अल्टर सो दैट शी कैन पार्टिसिपेट इन द बेथरल सेरेमनी। अब वो कहते हैं कि इस जब जैसे दुल्हन होती है तो उनके साथ क्या होते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, ठीक है, जो उसके सेवा के लिए होती हैं। तो वो खुद एडम स्पेंसर चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी जो दुल्हन है एलिजाबेथ बोयल है उसको आप कहाँ लाओ, एल्टर के अंदर लाओ, ताकि हम अपनी जो बेथरल सेरेमनी है इसको पूरी कर सकें। द म्यूजिशियन शुड प्ले अपॉन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ पे जो म्यूजिशियंस थे वो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहे हैं, सिंग हाइम इन द प्रेज ऑफ क्रिस्ट। ये जो म्यूजिक है ये किसकी प्रेज में, किसकी प्रेज में बजा रहे हैं, जीसस की प्रेज में, जो क्राइस्ट हैं उनकी प्रेज में ये क्या कर रहे हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहे हैं, ताकि जो जीसस है वो इनको आशीर्वाद दे। द म्यूजिक शुड बी ए लाइवली नोट्स, ठीक है। द एंथम शुड बी संग जेलसली विच में इको इन द वुड, और जो एंथम बज रहा है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उससे जो ध्वनि पैदा हो रही है वो आसपास के जो जंगल है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इको फैला रही है, गूंज उठी है, ठीक है। द लेडी स्टैंड बिफोर द एल्टर, अब जो दुल्हन थी वो एल्टर वहाँ पे जीसस के सामने आके खड़ी हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, द प्रेस्ट गिवर्स हर ब्लेसिंग। अब वहाँ पे जो पादरी थे, जो प्रेस्ट थे, जो शादी के पूरे रीति रिवाज करवाते हैं, जो प्रेस्ट होते हैं चर्च के अंदर, वो उन्हें क्या दे रहे हैं, बेथरल सेरेमनी के बाद पूरी ब्लेसिंग दे रहे हैं। हर चिक्स रेडन बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, शादी होने के बाद सब जने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, तो जिससे वो शर्म के मारे क्या हो रही है, ब्लेसिंग हो रही है। उसके जो चिक्स थे, उसके जो गाल थे वो कैसे हो गए, रेड हो गए, माना जाता है ऐसा, ठीक है। इट्स मेक्स द एंजल फॉरगॉट देयर ड्यूटी एज ए गार्ड, और वहाँ अब उसको ये इसके आसपास की जितनी भी जो लड़कियां थी वो उनकी जो ड्यूटीज़ थी वो सब वहाँ पे भूल गई। क्यों? क्योंकि जो हमारी दुल्हन थी एलिजाबेथ बोयल की जो सुंदरता, जो ब्लेसिंग्स को देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब अपनी अपनी जितनी भी ड्यूटीज़ थी वो सारे लोग क्या कर गए, भूल गए। ऑन द ऑन लुकर गेज एट द एगरली हर एगरली, और उसके सामने जितने भी लोग खड़े थे वो उनकी तारीफों और बधाइयों में गूंज उठे थे, ठीक है। सी लुक्स एट द ग्राउंड मॉडेस्टली, और वो वापिस शर्म के मारे कहाँ देखती है, ग्राउंड के नीचे, मतलब आंखें नीचे झुका देती हैं। फिर वो क्या कहती है, देखो, नो कनिंग लुक्स इन अलाउड बाय हर दैट मे हैव एनी बैड थॉट, और किसी के भी मन में उसको देख के गलत विचार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि सब उसकी जो तारीफों में क्या कर रहे हैं, फूल बांध रहे हैं, क्योंकि हर कोई उनकी क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि ये वास्तव में ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है, ठीक है। और वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस कपल को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि देयर आर 4 स्टेंजास इन स्पेंसरियन पोएम। इस पूरी पोएम के अंदर हमें 4 स्टेंजास देखने को मिलेंगे। कितने स्टेंजास? 4 स्टेंजास, ठीक है। ईच वन कंस्टिट 19 लाइन। एक स्टेंजा जो होगा वो कम से कम 19 लाइन्स कंसिस्ट करेगा। कितनी लाइन्स? 19 लाइनें वो एक स्टेंजा पकड़ेगा, ठीक है। द पोएम हैज़ परफेक्ट मेलोडी। अब ये जो पूरी पोएम है ये एक परफेक्ट मेलोडी है, एक म्यूज़िक की तरह हमारे सामने आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसे नहीं लगना है कि जैसे कि भाई अपन बोरिंग की तरह पढ़ रहे हैं, किसी बात को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एडम स्पेंसर थे इन्होंने पूरे गाने की तरह इस पूरी पोएम को बनाया है। प्रॉपर सेंस ऑफ ब्यूटी, और उसमें पूरी तरह से एक एक बात का ध्यान रखा है और उसकी जो ब्यूटीनेस थी पोएम की उसको कम होने नहीं दिया, ठीक है। फ्री फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, और इसके अंदर जो सोचने की जो क्षमता है वो इतनी एकदम खुले विचार के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मॉरल प्यूरिटी, जो प्यूरिटी है, मॉरल है, जो स्वच्छता है, यहाँ पे हमें एकदम से
कहते हैं ना हाई लेवल के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। आइडियलिज्म एंड द होमली डिटेल, और वहाँ पे जो आइडियलिज्म है, जो उनके विचार है, आदर्श विचार है, और जो उनकी घर की जो डिटेल है, उसके बाद जो शादी के बाद जो जो प्रोग्राम हुए, वो सारी बातें हमें यहाँ इस पोएम के अंदर एक एक करके एकदम अच्छे से देखने को मिलती है, ठीक है। द पर्सनल फीलिंग ऑफ जॉय, और क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी इंसान होगा अपनी शादी के बारे में अच्छा ही लिखेगा, चाहे कुछ कमी पेशी रह भी गई होगी तो भी वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। देयर आर रिफरेंस ऑफ मैथोलॉजिकल फिगर, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे रिफरेंस मतलब खुद मैथोलॉजी के जैसे 3-4 ऐसे बड़े बड़े जो देवता थे वो खुद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मैथोलॉजिकल फिगर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे बेकस, एक गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ वाइन जो बेकस होते हैं वो खुद यहाँ पे इनकी पार्टी के अंदर आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वाइन को सर्व कर रहे हैं। वाइन को किस तरह से सर्व कर रहे हैं, एक प्रसाद के रूप में, एक प्रसाद के रूप में। कौन सी प्रसाद, एक बेथरल सेरेमनी की प्रसाद के रूप, ठीक है। फिर आते हैं हाइमन, गॉड ऑफ मैरिज, गॉड ऑफ मैरिज जो हाइमन है वो खुद भी आ रहे हैं, और वो इन्हें क्या कर रहे हैं, इस कपल को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। एंड द 3 ग्रेस, और उसके साथ 3 और भी जो देवी देवता थे वो भी इस शादी के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। देयर इज ए पिक्चर, देयर इज ए पिक्चर पिनेस इन द पोएम, आर्किक वर्ड आर मिसिंग, मतलब यहाँ पे कुछ कमी भी रहती है, जैसे आर्किक वर्ड की मिसिंग है। देयर इज ए रिफ्रेन एट द एंड ऑफ स्टेंजा, और हमें यहाँ पे पूरी तरह से लास्ट में हमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है दैट ऑल द वुड्स में आंसर एंड देयर इको रिंग, जैसे हमें लास्ट के अंदर एक रिफ्रेन पता चलता है कि हर पोएम के लास्ट में हमें इको सुनने को मिलता है कि किस तरह से ये जो गूंज है ये वहाँ के आसपास के जंगल में जाती है। तो ये क्या होता है, एक रिफ्रेन है, ठीक है, इस पोएम के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम, ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लिटरेचर। द थीम ऑफ लव, इसके अंदर हमें हमारी जो थीम है, इसकी जो कहते हैं ना कि जो थीम होती है वो कौन सी है, लव की थीम, क्योंकि क्या है यहाँ पे शादी हो रही है, ठीक है। विच गिव्स ए डिलाइटफुल रीडिंग टू द रीडर्स, और ये जो पोएम है इसकी जो थीम की वजह से ये जो पोएम है वहाँ के जो बहुत सारे जो रीडर्स हैं जैसे हम ही हैं, ठीक है, तो हमें खूब पसंद आती है इस पोएम को, ठीक है। तो इसके बाद ही वहाँ जब एडमंड स्पेंसर थे वो काफ़ी फेमस हो गए, और माना जाता है कि वहाँ ये जो पोएम थी, जो द वेडिंग सॉन्ग है, ये वहाँ लोगों को काफ़ी पसंद आई। और इसी ए वेडिंग सॉन्ग को इन्होंने किस वॉल्यूम के अंदर पब्लिश करवाया, द फेरी क्वीन के अंदर, द फेरी क्वीन के अंदर, ठीक है, जो कि इनकी फेमस वॉल्यूम है। इसी तरह से ये हमारी जो पोएम थी पहली, कौन सी, ये वेडिंग सॉन्ग, ये पूरी होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे जो विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है 2nd नंबर, वो हम कल अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे केपी कॉलेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम एक एक करके यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस करने जाएंगे। 2nd ईयर की भी मैं क्लास लेके आऊँगा, 3rd ईयर की भी लेके आऊँगा, तो आप सब यहाँ पे बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।